कलिक अवतार धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कलिक अवतार होगा। इस अवतार में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और धरती के सभी पाप व बुरे कर्मों का विनाश होगा। इसके बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उसमें 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं। मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। जब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया, मछली बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपनी मछली सरोवर में रखा था। तब देखते देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। जब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी, तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों, प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उस समय तुम वाष्पी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा, जो परब्रह्मा नाम से विख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नीति बनाया गया। देवता और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वह उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सकी। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नीति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। तीसरा अवतार है वाराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वाराह रूप में लिया था। वाराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याकश्यप जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वाराह रूप में प्रकट हुए। चौथा, भगवान नरसिंह। भगवान नरसिंह ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्याकश्यप का वध किया। वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर मैं तुम्हें स्वर्ग का राजा दिलाऊंगा। और कुछ समय के पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस रावण का बहुत आतंक था।
उसे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। श्री कृष्ण अवतार। द्वापर में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान विष्णु कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में दो कथाएं प्रचलित हैं। बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप किकट में हुआ। बताया है कि उनके पिता का नाम अजन बताया गया और यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। और 10वां अवतार कलिक अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कलिक रूप में अवतार लेंगे। कलिक अवतार कलिक व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कलिक पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कलिक देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार में पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुण्य स्थापना करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा।